गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। आज अपन प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 सॉल्व करवा दी है। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं हल करवा रहा हूँ। हर टाइप का प्रश्न सूत्र पर आधारित प्रश्न है। देखो प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम आपको इसका जो फॉर्मूला है कि 10वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो पदों का सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला था n बराबर a प्लस n-1 d। ये सूत्र मैंने आपको इसकी पिछली क्लास में समझाया है। जहाँ a का मतलब होता है प्रथम पद, a का मतलब है प्रथम पद, d का मतलब है सार्वअंतर। कॉमन डिफरेंस कितने का है समांतर श्रेणी में, d और a। तो सबसे पहले अपन समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताएंगे। तो प्रथम पद जो प्रथम संख्या होती है, तो यहाँ प्रथम पद होगा a और a की वैल्यू होगी 2। प्रथम पद हमेशा श्रेणी की जो प्रथम संख्या होगी वही a का मान होगा। इसके बाद सार्वअंतर यानी कि d निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करना है। तो यहाँ जो द्वितीय पद है अपने पास वो है 7 माइनस 2, तो आंसर आएगा 5। यानी कि जो d का अंतर आया है वो होगा 5। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें 5 का अंतर है। संख्या जब बढ़ रही है, बढ़ते क्रम में है, तो सार्वअंतर प्लस में होता है। संख्या जब घटते क्रम में होती है तो सार्वअंतर माइनस का होता है। अपन सूत्र लगाएंगे, n की वैल्यू 10, n बराबर 10। सूत्र an बराबर a प्लस n-1 d। a की वैल्यू 2 है, कोष्टक n की वैल्यू अपने पास 10 है -1, और d की वैल्यू है वो 5। 2 का 2, 10 में से 1 घटाने पे 9 बचेगा। 9 इस 5 से गुणा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 9 पंजे 45 बराबर 47। अतः जो 10वें पद की जो वैल्यू है अपने पास वो होगी 47। तो ये प्रश्न क्रमांक पहले का पहला। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तीनों क्वेश्चन में यही काम है, यही फॉर्मूला है। केवल श्रेणी अलग अलग दे रखी है, तो वहाँ a का मान चेंज हो जाएगा, d का मान चेंज हो जाएगा। बाकी जो प्रोसेस रहेगी प्रश्न को हल करने की वो यही प्रोसेस रहेगी। प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको इस बार n की वैल्यू पूछी है। दूसरे का पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इक्कीस, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम वही, a की वैल्यू यहाँ अपने पास 21 आएगी।
ए बराबर 21, प्रथम पद होता है वो हमेशा ए होता है। डी की वैल्यू द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है, तो A2 माइनस A1 यानी कि 18 में से आप 21 घटाओगे तो माइनस का 3। यहाँ देखो आप संख्या घटते क्रम में है, और जब संख्या घटते क्रम में होती है तो डी का मान सदैव ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। एन की वैल्यू इस बार ज्ञात करनी है, और जो लास्ट में जो संख्या लिखी हुई होती है, जो ये यहाँ पर लास्ट में जो संख्या है ये -81 है, या एल अंतिम पद है। एन की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाते हैं। सूत्र देखो, एन बराबर अपने पास दिया हुआ है -81। एन बराबर -81, तो एन की वैल्यू का जो सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर -81। प्रश्न को समझना, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर -81। ए की वैल्यू अपने पास 21 है, प्लस एन की वैल्यू अपने पास ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू अपन के पास -3 और बराबर में -81। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। -21 को वापस लिख देंगे, -3 गुणा होगा -3n प्लस 3 -81। माइनस का 3 प्लस के n से गुणा होगा तो -3n, -3 माइनस के 1 से गुणा होगा तो +3, माइनस प्लस पक्षांतरण करेंगे तो -3 -81 पहले से उधर ही, 21 और 3 कितना हुआ 24, उधर जाएगा तो -24। -3n बराबर 4 1 5 8 2 10 -105। दोनों तरफ माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 105 बटा -3, 3 का भाग 105 में धरने पर 3 3 9, 3 पंजे 15, तो आंसर आएगा 35वां पद। इसका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर 35वां पद। तो ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दूसरे का पहला था। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 84 40 84 80 76 का कौन सा पद शून्य होगा? अच्छा प्रश्न है, कौन सा पद शून्य होगा? तो सेम यही प्रोसेस रहेगी इस प्रश्न की। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास है 84 84, द्वितीय पद निकालना तो 80 में से 84 घटाओगे तो -4। कौन सा पद शून्य होगा? यानी एन की वैल्यू 0 और एन आपको ज्ञात करना है। वही एन की वैल्यू आपके पास 0 है, बराबर 0 कर देंगे। एन का सूत्र लिखा हुआ है, ए की वैल्यू आपके पास है 84 प्लस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू है -4 बराबर 0। n - 1 -4n, -4 को इससे गुणा करेंगे -4n, -4 -1 से गुणा होगा +4, और जब ये 81 84 है इधर आएगा तो पक्षांतरण से इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा और हो जाएगा -84, -4n -84 यही, और ये इधर आएगा 4 तो -4, पक्षांतरण से 4 उधर जाने पर -4 -4n और -88, n बराबर प्लस का हो जाएगा -88 बटा -4, माइनस प्लस, और 4 का भाग देंगे तो 8 में 2 और 2 यानी 4 का भाग 88 में 22 बार, तो
तो यह आंसर आ जाएगा 22वां पद। तो ये प्रश्न क्रमांक दूसरा था। इसमें 1-2 प्रश्न और है, स्वयं इसी विधि से करने हैं। 4 चीज़ें होती है इसमें, ANDAN, इनमें से 3 चीज़ आपको मिलेगी और एक चीज़ कुछ भी पूछ सकता है। तो तीनों चारों कंडीशन में ये एक ही फॉर्मूला काम आएगा, A + n-1 D बराबर AN। AN का मतलब है अंतिम पद। यहाँ अंतिम पद है वो अपने पास 0 है। AN कह दो चाहे, AN बराबर 0 अंतिम पद। देखो प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक 3, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, विशेष ध्यान देना, इस बार प्रश्न अलग है। एक तो आपको दिया हुआ है छठा पद और एक आपको दिया हुआ है 17वां पद और एक आपको दिया हुआ है 40वां पद जो ज्ञात करना है। 3 तरह के पद जब दे दें, 2 पद देके इसके अलावा कोई पद पूछे तो हमेशा 2 समीकरण बनेंगे और विलोपन विधि से उनको हल करते हुए A और D का मान निकालते हुए 40वें पद में के सूत्र में ये मान लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन को दिया हुआ है प्रश्नानुसार क्या क्या चीज़ आपको दे रखी है। आपको दिया हुआ है A6 यानी छठा पद क्रम से 19 और एक आपको दिया हुआ है 17वां पद 41 और एक आपको ज्ञात करना है A40 क्वेश्चन मार्क। छठा पद आपको दिया हुआ है, 17वां पद आपको दिया हुआ है और 40वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो जब छठा पद दिया हुआ है तो A6 बराबर 19, तो A + 6 - 1 या डायरेक्ट सूत्र लगा दो, A + 5D बराबर 19 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार A + 16D बराबर 41 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 है A + 5D बराबर 19 और समीकरण 2 है A + 16D बराबर 41 समीकरण नंबर 2। पहला काम समीकरण 1 बनाना। छठा पद 19 है तो A6 का फॉर्मूला 1 कम कर दो, A17 का फॉर्मूला 1 कम कर दो, 17 में से 1 कम करने पर 16D। A और D अपने स्थान पर फिक्स है। विलोपन विधि से की जो शर्तें हैं, चिन्ह विपरीत होने चाहिए, संख्या समान होनी चाहिए। संख्या तो यहाँ समान है, A और A दोनों में, चिन्ह विपरीत कर देते हैं तो नीचे वाले तीनों ही चिन्ह बदलेंगे। अब ये माइनस का 16 है, प्लस का नहीं है, और माइनस के 16 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 11D और माइनस के 41 में से 19 घटाओगे तो 11 में से 9 घटाने पर 2, 3 में से 1 घटाने पर 2, माइनस का 22। तो यहाँ जो D की वैल्यू आएगी अपने पास माइनस का 22 बटा माइनस का 11, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 2। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर जो 1 है A + 5D, D के स्थान पे आ गया 2 और बराबर में 19। A + 5 को 2 से गुणा किया 10 बराबर 19। 19 में से 10 घटाने पर A की वैल्यू आएगी 9। तो पहला काम इन प्रश्नों में यह करना होता है कि आपको D और A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ D की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 9 है। अब अपन को 40वां पद पूछा है। 40वां पद का जो फॉर्मूला होगा A40 बराबर A + 39D। A कम कर देंगे तो A की वैल्यू अपने पास आ गई 9 + 39 और D की वैल्यू 2। 9 का 9, 39 का डबल होगा 78। 78 में 9 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 83।
87। तो इसका जो 40वां पद होगा वो होगा अपने पास 87। ए 40 बराबर 87। तो ये प्रश्न क्रमांक मैंने आपको 5.2 का पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन करवा दिए।